आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं राकेश और अभिषेक की, जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स थे और अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और उन्होंने एक चीज डिफरेंट करी जिसकी वजह से उन दोनों को डिफरेंट रिजल्ट मिले। ये एकदम सीक्रेट स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर वी help stakeholders in building the buildings beautifully. So I work closely with the Manuma engineers और हम लोगों ने 2 कस्टमर्स थे हमारे जिनको हमने पीएमसी की सर्विसेज दी थी विद आवर टीम, और सेम टीम थी, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मिंग टीम थी, बट दोनों के डिफरेंट रिजल्ट्स थे। एक चीज थी जो दोनों ने डिफरेंटली करी, दैट इज द ओनरशिप ऑफ रिव्यू। कैसे डिटेल में था मैं आपको सब समझाता हूं। ओनरशिप ऑफ रिव्यू वॉज द ओनली थिंग जो राकेश और अभिषेक के बीच में डिफरेंटली हुई, और इनको मैं आपको 3 पैरामीटर से समझाऊंगा किस तरीके से 3 ब्लंडर्स हुई या 3 डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग हुए जिसकी वजह से रिजल्ट्स ड्रास्टिकली डिफरेंट मिला। और क्या डिफरेंट मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 इज द पर्पस। द कंपनी वॉज देयर, दे हैव देयर डिफाइंड वे कि हम लोग रिव्यू करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे। यहां तक फंडामेंटल सब क्लियर थे। तो राकेश ने कहा ये जो रिव्यू हो रहा है, इस रिव्यू में आप मेरे पास जो जो काम नहीं हुआ है वहीं पर हम लोगों से स्टेटस लेंगे। क्या लेंगे? राकेश ने कहा स्टेटस वहीं पर लेंगे उसी मीटिंग के अंदर में। तो मीटिंग बहुत लंबी चलती थी, सुबह से शुरू होती थी, शाम तक चलती थी। स्टेटस सब वहीं अपडेट हो रहा होता था और लोगों को पढ़ रहा तो मैं स्टेटस नहीं पता, लोग जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, एंड इट वाज टोटली हैफजार्डस जिस तरीके से स्टेटस उस मीटिंग में आता था। और बाय द एंड गुस्सा आ जाता था कि प्रोजेक्ट का किसी को पता ही नहीं है। विद द सेम टीम, Abhishek was not asking for the status. He said status has to be prepared earlier. काम डेली हो रहा होगा, स्टेटस डेली आ रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ लोग, कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होंगे जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे। उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, विच इज द स्टक्ड कम्युनिकेशन। सो ही वॉज नॉट टॉकिंग ऑन द स्टेटस, ही वॉज टॉकिंग वेयर इट इज स्टक्ड। सो उनके मैनेजर्स को, सीनियर्स को कॉल कर करके दे वर प्रेजेंटिंग देयर वी स्टक, वी डू नॉट हैव द आंसर्स नाउ, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस जो अटक गए हैं, जो स्टक हो गए हैं। केवल स्टक्ड एरिया के ऊपर में अभिषेक आंसर्स लेते थे और धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टीम अपने आप आंसर करने लग गई, एंड दैट मीटिंग हैज बिकम मोर शॉर्टर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। द सेकेंड थिंग इज द डिसिप्लिन। ये सब चीजें ओनरशिप से लिंक है। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? जितनी भी चीजें राकेश के पास आती थी, राकेश उनको पार कर देते, वीकली रिव्यू में देखेंगे। राकेश के पास कोई भी इशू आया, राकेश बोलते थे कि नहीं, उसको तो हम वीकली रिव्यू के अंदर में देखेंगे। एंड वीकली रिव्यू बिकम देयर ओनली एरिया जहां पर सारे इश्यूज पार्क होने लग गए। तो सब डिस्कशन के डिसीजंस वीकली आने लगे, डिसीजंस वीकली आने लगे। क्यों? सबने अपने इश्यूज पार कर दिए, उस दिन उन्होंने डिस्कशन किया, और जो रिव्यू पहले लंबा चलता था अब वो और देर रात तक चलने लगा। दैट बिकम वेरी टायरिंग फॉर एवरीवन। लोग उस रिव्यू में आने से घबराते थे, दिल घबराता था, जाएंगे तो फंस जाएंगे पूरे दिन के लिए। दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। सेम सिचुएशन को विद द डिसिप्लिन ऑफ सॉल्विंग ऑन अ डेली बेसिस, अभिषेक ने कहा जिसकी जो प्रॉब्लम है वो तभी के तभी सॉल्व करेगा, और जो आदमी सॉल्व नहीं कर रहा होगा, जो आदमी मिसअलाइंड है, उनको हम इस मीटिंग के अंदर में अलाइन करेंगे। एंड ऑन दैट डे, even they were not aligning on that day, they get the list of people who were misaligned, and later they were aligning it. So their meeting become more crisp. अब उस मीटिंग के वो इश्यूज निकालते थे, खाली ये स्टेटस है, ये चीजें, यहां पर चीजें अटक गई हैं, एंड लेटर ऑन दे कॉल अ सेपरेट मीटिंग जिसमें मिसअलाइंड लोगों वन बाय वन अलाइन करते थे, एंड मोटिवेट देम कि आप आओ और उस रिव्यू के साथ में ही कलेक्टिवली काम करो। दैट रिव्यू बिकम वेरी वेरी पावरफुल। Now you see, Abhishek was not relying on his team कि उनकी जिम्मेदारी है, he was taking the ownership, while Rakesh was not owning the review. He is thinking that review is being scheduled by the PMC company or the site management, so they should fulfill it. I'll tell you the third
example of ownership which has changed this complete game. अब जो ये पूरा का पूरा रिव्यू था, इसकी जो ओनरशिप थी राकेश के केस के अंदर में, इट वेंट विद द एजेंसी. इन्होंने एक एजेंसी को बुलाया और एजेंसी को कहा कि तुम हमारे यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हो, तुम्हारा काम है रिव्यू करना. और उसको बोलते थे करो रिव्यू तुम अपने हिसाब से. एजेंसी कर रही थी तो अच्छी बात है, नहीं कर रही थी तो नहीं अच्छी बात है. जिस दिन बम फटता था उस दिन डिस्कस कर लेते थे. That way that project was happening and Rakesh was really disappointed throughout the project. ये चल क्या रहा है. While in case of Abhishek, Abhishek has ensured जो उनकी एजेंसी आई है they are meeting weekly. He has ensured कि weekly meeting हो रही होंगी. He is supposed to be part of the meeting. He was the person who was there on time. Meeting में सबसे पहले Abhishek used to be there sitting. He was not making everyone wait. Like Rakesh used to come little late into the meeting. कि सब लोग आ जाए, महफिल जम जाए, उसके बाद बात करूंगा. अभिषेक वॉज ऑलवेज अर्लियर बिकॉज ही हैज टेकन द ओनरशिप ऑफ दिस वीकली रिव्यू मीटिंग. एंड वंस he has taken a small gesture of coming on to the time, everyone was coming on to the time, meeting was starting on to the time, meeting were crisp, so everyone was coming, they wanted to attend it, whether online offline they have to attend the meeting, their representative has to come, and after that it was happening. So that has set up the tone of the project. And that one thing, the ownership of weekly review, has given totally different result to Rakesh, who was building a multi-story school, and Abhishek, who was building a multi-story school in a different place. So if any of your corporate friend is doing it, please forward this video to them and enable them that they should own the weekly review, should not transfer the responsibility, because construction is a team game. Together we can build the buildings beautifully, we can do the professional construction. So if you have not subscribed my channel as of now, please subscribe it, and if you have already subscribed, share this video to one of your friend who is in the need. And I'll give you a link of one of the webinar which I conduct free of cost only for you. You can come and see how the construction is done, and if you have any doubt, I also provide a helpline where me and my team solves all your doubt which you are facing in the field of construction. So see you there in my next video. Thank you for watching it. Yes.